Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So we have completed our first chapter, that is nutrition in plants, and today we are going to discuss some question about this chapter. Okay, so let's start. Our first question is, the plant that feeds and traps on insects is? क्या है? एक ऐसा प्लांट जो किस पर फीड करता है? फीड करता है मतलब वहाँ से खाना लेता है, दूसरा ट्रैप करता है जिसको पकड़ लेता है वो ऑन इंसेक्ट्स के ऊपर ऐसा वो करता है. ऐसा कौन सा प्लांट है? फर्स्ट इज ड्रोसेरा, सनफ्लावर. अब जो एक्सक्लूड करने हैं हम उन चीज़ को एक्सक्लूड करते जाते हैं. सनफ्लावर हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैंगो ऐसा कुछ नहीं करता. आती है बात कैस्कुटा और ड्रोसेरा पर. कैस्कुटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं. कैस्कुटा क्या करता है? इट डजेंट डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स पर डिपेंड नहीं करता है. ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स. इसको अपने आसपास जो भी प्लांट्स नज़र आते हैं ये उसके ऊपर लाई करता है, उसके ऊपर पूरी अपनी जो लाइफ है उसको डिपेंडेंट बिताता है. ठीक है, बचता है ड्रोसेरा. ड्रोसेरा एक इंसेक्टिवरस प्लांट है. ठीक है, इंसेक्टिवरस प्लांट है ये क्या करता है? लाइक पिक्चर प्लांट और हमने जो पढ़ा था विनस फ्लाईट्रैप, उसी की तरह से ड्रोसेरा भी क्या करता है? इट हैज़ अ स्टिकी सब्सटेंस. जो इसकी ये इस टाइप की इसकी जो है वो स्टेम्स होती हैं, तो जो ये स्टेम्स होती हैं इट हैज़ अ स्टिकी सब्सटेंस. ठीक है, इसके ऊपर जो भी ऑर्गेनिज्म आता है वो उसके साथ चिपक जाता है. देन इट रिलीज डाइजेस्टिव जूस एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द फूड ऑफ दिस plant. Understood? So the answer will be Drosera. ठीक है, Drosera is a plant that feeds and traps insects. Second question is, the green pigment in the leaves is called. जो green color का pigment होता है leaves के अंदर उसे क्या कहा जाता है? First example is chlorophyll. Yes, it can be. अभी इसको छोड़ते हैं. Next is anthocyanin. Anthocyanin क्या होता है? Can you tell? एंथ्रोसिनिन भी एक तरीके का पिगमेंट ही होता है. इट इज़ ऑल्सो अ पिगमेंट बट इट इज़ नॉट ऑफ ग्रीन कलर. इसका कलर क्या होता है? आइदर ब्लू, वॉयलेट और रेड वी कैन से. ठीक है, मतलब इस टाइप का डार्क सा कुछ कलर होता है उसका. ठीक है, बट इट इज़ नॉट ग्रीन. सो द आंसर इज़ नॉट एंथ्रोसिनिन. नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट. व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेलीज होती हैं, मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है. क्लोरोप्लास्ट इज नॉट द पिगमेंट, इट इज द ऑर्गेनेली. क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट इज ऑर्गेनेली जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है. Fourth, now what is chlorophyll? You must know that chlorophyll is the green pigment. Chlorophyll क्या होता है? It is the green pigment that is found in leaves. So the answer will be chlorophyll. Okay? Chlorophyll is the green pigment that is present in leaves that gives green color to all plants. जो plant green नहीं होगा, that means you can say उसमें chlorophyll present नहीं है. Third question is, which one of the following is a parasite? Now, what is this parasite? What is the meaning of parasite? Parasite is that organism or plant, we can say, that depend on other, we can say, other plants or animals or dead or decaying. ठीक है, it can be both. That depends on other dead and decaying plants and animals. Now let's see. What does mushroom do? Mushroom क्या करता है? सॉरी, dead नहीं बोलेंगे हम इसके अंदर. Dead नहीं बोलेंगे, only other plants or other animals only. Other animals. ठीक है, plants भी कुछ cases में होता है, but here we will just assume it as plants, other animals, those plants that depends on other animals. Now mushroom, what does mushroom do? We have already discussed about mushroom, that mushroom depends on जब plants और animals decay हो जाते हैं soil के अंदर, it gets its food from there, so that's why it is known as saprotroph. It is known as saprotroph.
फंगई, फंगई का हमने किसके साथ देखा था, एल्गई के साथ। फंगई और एल्गई डिपेंड्स ऑन ईच अदर, सो व्हाट दे शो सिम्बायोसिस। Okay, now dodder plant, dodder is the second name of Cascuta, we can call it Cascuta also, ठीक है। तो Cascuta depends on plants only, not on other animals. Now next is pitcher plant, they are those plants that traps insects, okay, and digest them for their nutritional requirements. So pitcher plants are parasite because they depends on other organisms for their feeding, ठीक है। So I hope these three are clear to you. Let's move ahead. Yes, now next question is rhizobium is a good example of, rhizobium किस चीज़ का good example है। First option is insectivorous, rhizobium क्या इंसेक्टिवरस है। अब देखो, सबसे पहले आपको राइजोबियम का मतलब पता होना चाहिए कि आखिर ये राइजोबियम चीज़ क्या है। राइजोबियम क्या है, इट इज़ अ बैक्टीरिया। क्या है ये, बैक्टीरिया। पाया कहाँ जाता है, इट इज़ फाउंड इन रूट नोड्यूल्स, रूट्स के अंदर पाया जाता है। रूट नोड्यूल्स ऑफ, सभी प्लांट्स के रूट्स में नहीं पाया जाता, कि कुछ जो स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं सिर्फ उनकी ही रूट्स के अंदर पाया जाता है, और उन स्पेसिफिक प्लांट्स को कहा जाता है लेग्यूमिनस, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब जिनके अंदर राइजोबियम होता है, दे आर नोन एज लेग्यूमिनस। अब राइजोबियम करता क्या है, राइजोबियम इट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, बिकॉज हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे वो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर लेते हैं, ऐसे ही वो नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते, बट उन्हें न्यूट्रिशन की, नाइट्रेट्स की ज़रूरत होती है। उसके अंदर हेल्प कौन करता है, राइजोबियम हेल्प करता है, ठीक है। तो राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको ट्रैप करके उसको नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इन दिस वे राइजोबियम हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसेक्टिवरस। इंसेक्टिवरस क्या होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर, इंसेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिवरस हुआ राइजोबियम यहाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा राइजोबियम, तो कैंसल्ड। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, सिम्बायोसिस सेज कि दो ऑर्गेनिजम्स या दो प्लांट्स क्या करते हैं, एक दूसरे पर अपनी अपनी नीड्स के लिए डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो सिम्बायोसिस के अंदर यहाँ देखो राइजोबियम क्या है, किसकी हेल्प कर रहा है, राइजोबियम प्लांट्स की हेल्प कर रहा है। इन प्लांट्स की राइजोबियम हेल्प कर रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के अंदर फिक्स करके। प्लांट्स का तो काम हो गया यहाँ से। क्या राइजोबियम को प्लांट्स की तरफ से कोई हेल्प मिल रही है इन टर्न, यस। प्लांट्स की तरफ से क्या हेल्प मिलती है राइजोबियम को, एक तो फूड जो प्लांट प्रिपेयर करते हैं दे कैन कंज्यूम, दे गिव देम शेल्टर, रहने के लिए जगह मिलती है, प्लस दे गिव देम प्रोटेक्शन, ठीक है। सो इन टर्न राइजोबियम इज ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम plants, so we can say that symbiosis is happening here, ठीक है। they all are, both are dependent। पैरासाइटिक अभी हमने देखा क्या होता है पैरासाइटिक, जिसके अंदर की प्लांट्स जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली उनको फीड करते हैं, बट राइजोबियम ऐसा कुछ नहीं कर रहा। सो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया, नन ऑफ दीज तो कैंसिल है ही, सो द आंसर इज सिम्बायोसिस, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। कैस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैस्क्यूटा जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। कैस्क्यूटा करता क्या है, अब ये देखो कैस्क्यूटा जो है वो ब्राउनिश या येलोइश कलर की कुछ ऐसी ऐसी स्टेम्स होती हैं, मतलब ऐसा उलझा हुआ सा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। ये एक प्लांट होता है येलोइश या ब्राउनिश कलर का, जिसके अंदर पतली पतली स्टेम्स होती हैं और वो आपस में क्लस्टर बना लेती हैं।
और ये कभी भी अकेली नहीं रहती है बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव, दे आर ब्राउनिश और येलोइश, सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोई भी ग्रीन प्लांट और एनिमल ये देखते हैं, ये उसी के ऊपर अपना शेल्टर बना लेते हैं, उसी ग्रीन प्लांट के ऊपर ये झुक जाते हैं और उन्हीं प्लांट से जो खाना वो ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं उन्हीं को वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है कैस्कुटा के अंदर। अब देखो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स आर दोज प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो क्या कैस्कुटा ऐसा कुछ कर रहा है? नो, इट इज़ नॉट प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड, सो ऑटोट्रॉफ जो है ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट इज पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। तो क्या कैस्कुटा दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, तो पैरासाइट भी कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट इज सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या होता है? जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? यस, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर डेड और डिकेइंग जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके ऊपर जो है जो कोई भी प्लांट है वो डिपेंड करता है। ये भी कैंसिल हो जाएगा। नाउ हेयर होस्ट। होस्ट में क्या होता है? एक तो होता है खाना खिलाने वाला और दूसरा होता है खाना खाने वाला। ठीक है, तो यहाँ ऐसा ही हो रहा है, कैस्कुटा अपना खाना खुद नहीं बनाता है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस, सो द आंसर विल बी होस्ट हेयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फाउंड ओनली इन। अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है हमने ऊपर देखा। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इन विच कौन प्रिपेयर करता है अपना खाना खुद से? क्या प्लांट्स करते हैं? एनिमल्स करते हैं? एनिमल्स क्या अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं? एनिमल्स को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है खाना ढूंढने के लिए। क्या वो अपने अंदर ही खाना बना सकते हैं खुद से? नहीं बना सकते। तो एनिमल्स ये वाला न्यूट्रिशन शो नहीं करते हैं। क्या प्लांट्स शो करते हैं ऐसा? यस, प्लांट्स तो यही वाला न्यूट्रिशन शो करते हैं। सो द आंसर विल बी प्लांट्स। क्या बोथ हो सकता है? नहीं हो सकता, ना नन हो सकता है। ठीक है, सो आई होप दीज थ्री आर ऑल्सो क्लियर टू यू। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज The plant that feeds on and trap insects is। ऐसा प्लांट बताना है हमें जो फीड करता है और ट्रैप करता है किसको? इंसेक्ट्स को। ओके, फर्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है? वीनस फ्लाई ट्रैप, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस काइंड। ओके, इट इज अ flap like structure like this. Now when any organism come in this area, it what does it do? It just closes itself। ठीक है, ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा? जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं यहाँ वो इसी के अंदर बंद होकर रह जाते हैं। एंड इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस ये सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट हो जाता है एंड दे कंज्यूम दैम एज देयर फूड। ओके, वीनस फ्लाई ट्रैप ऐसा करता है। तो क्या ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यहाँ इट फीड्स एंड ट्रैप, इसने फीड भी किया इंसेक्ट को और ट्रैप भी किया इंसेक्ट को, सो इट इज राइट आंसर। लेट्स सी अदर्स व्हाई दे आर रॉन्ग। कैस्कुटा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट डजंट डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स, इट डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट। ठीक है, सनफ्लावर ऐसा कुछ नहीं करता, इट इज अ नॉर्मल प्लांट, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, सो द आंसर इज वीनस फ्लाई ट्रैप। नाउ association of two different organisms in which both are benefited is called। एसोसिएशन मतलब तालमेल होना, दो चीज़ें जब इकट्ठा कुछ करती हैं दैट इज एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट। दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब एसोसिएशन होता है तो और क्या है कंडीशन कि दोनों ही बेनिफिटेड होने चाहिए, किसी एक का फ़ायदा नहीं, दोनों का फ़ायदा होना ज़रूरी है। अभी हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखा था हमने राइजोबियम का। ठीक है, राइजोबियम क्या करता है? प्लांट्स की हेल्प करता है टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। इन टर्न जो प्लांट है वो राइजोबियम को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो दोनों का यहाँ फ़ायदा हो रहा है।
तो ये वाला जो प्रोसेस था इसको कहा क्या जाता है? क्या ये न्यूट्रिशन कहलाता है? न्यूट्रिशन इज सिंपली द इंटेक ऑफ फूड एंड डाइजेस्टिंग इट टू सर्वाइव और टू यूटिलाइज इट। ठीक है, न्यूट्रिशन ये होता है। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? सैप्रोफाइटिक इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सो इट इज ऑल्सो कैंसल्ड। ये दोनों कैंसिल हो गए। नेक्स्ट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस होता है ये वाला रिलेशन। सिम्बायोसिस के अंदर दो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे काम करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपनी अपनी नीड्स के लिए। ओके, पैरासाइटिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। पैरासाइटिक भी नहीं होगा बिकॉज पैरासाइटिक वो होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। ओके, और वी कैन से दे आर नॉन वेजिटेरियन प्लांट्स। ओके, और इंसेक्टिवरस ऑल्सो। Now, CO2 and O2 balance in atmosphere is due to कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है। ठीक है, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, ना ही ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ये जो बैलेंस बना हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ये किस कारण बना हुआ है? ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास फोटो रेस्पिरेशन। डू यू नो व्हाट इज़ फोटो रेस्पिरेशन? फोटो रेस्पिरेशन एज वी नो कि प्लांट्स क्या करते हैं। कोई भी प्लांट है आपके पास, ठीक है, ये प्लांट क्या करता है? कौन सी गैस को इनटेक करता है? CO2 को, और रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन। CO2 इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट एंड O2 इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस या एनिमल्स, है ना, हम लोग कंज्यूम करते हैं इसे। फोटो रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर कभी कभी कुछ प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को तो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और CO2 को एक्सेल करते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, बट द अपोजिशन ऑफ दिस प्रोसेस जो जनरल क्राइटेरिया है प्लांट्स का, उससे जब उल्टा होता है, कभी कभार ऐसा होता है, क्योंकि कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है कि रात को क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करते हैं एंड दे टेक इन ऑक्सीजन। तो ऐसे केसेस के अंदर हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर इट्स फूड। तो खाना बनाने का बैलेंस से कोई रिलेशन है? नहीं है, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, उसका उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक प्रोसेस है। एंड सेकेंड थिंग इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज रिलेटेड टू प्लांट्स। ठीक है, वाटर, प्लांट्स के अंदर जो वाटर होता है, वाटर का लीव्स के थ्रू evaporate होना, that process is known as transpiration. Okay, अब now you all know about these four process. Now tell me कि CO2 और ऑक्सीजन दोनों किस प्रोसेस के अंदर आपको मिले? दोनों किस प्रोसेस के अंदर हमारे यहाँ आए? That is फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या किया प्लांट्स ने, यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, अब लीव्स ने किया क्या, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है, इट हैज़ प्रिपेयर्ड इट्स फूड हेयर। यहाँ फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स ने खाना बनाया। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस नॉट रिलेटेड टू फूड ओनली। यहाँ खाना बनाने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट क्या बचता है प्लांट्स के पास? दैट इज ऑक्सीजन। अगर ये फूड नहीं बनेगा तो क्या ऑक्सीजन बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी। सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस दैट इज रिलेटेड टू दिस balance also. Okay, don't think that it is related to food only this is the process that is related to this balance. Okay, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, तो ऑक्सीजन जो है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं निकलेगी तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर फॉर टुडे। ओके, सो रीड योर चैप्टर केयरफुली, prepare it well. So stay blessed, stay safe. Thank you.